यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल होमवर्क करके लाओ ना आप लोग, बने थे सवाल उसके अंदर, कितने परसेंट बन गए? 9 सवाल थे, कितने सवाल बन गए 9 में से? एक्सरसाइज नहीं, एप्लीकेशन वाला देखो, एक ही डाउट है बस, ठीक है। समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल, देखो इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा, है ना, सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। अगेन मैं कह रहा हूं, कुछ लिमिट के क्वेश्चंस होते हैं जो सीरीज के फॉर्मेट में होते हैं आपके, ठीक है। उन क्वेश्चन को भी हम किससे सॉल्व करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से अपन सॉल्व करते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, इस तरीके से मैंने दिया, लिमिट एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, ठीक है ना, 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस 1/n+4 से लेकर के 1/6n, 1/6n, इसका आंसर बच्चों हमको निकालना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक लिमिट का क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। तो ध्यान रहे, लिमिट कभी भी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है और इस तरीके से समेशन की एक सीरीज बन रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो क्वेश्चन होगा वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व होगा। समझ रहे आप मेरी बात को? इसको करने का प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। तो क्या प्रोसीजर होता है, इधर देखें सारे बच्चे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सीरीज आपके सामने लिखी हुई है इसका हम लिखेंगे जनरल टर्म, लिखेंगे जनरल टर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे हमेशा? अगेन मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं आपके सामने कि हमको पता कैसे लगेगा कि इसको डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करना है। एक तो लिमिट इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, ये तय मानो आप, लिमिट किसको अप्रोच करेगा? इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, और आपके पास यहाँ पर एक सीरीज बन रही होगी आपकी। क्लियर है ना? छोटी मोटी होनी, 2-4 टर्म नहीं होंगे इसमें, पूरा सीरीज होगा इनफाइनाइट तक। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो उस प्रकार के क्वेश्चन किस सॉल्व करते हैं अपन? डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? उसका पहला स्टेप क्या बच्चों? पहला स्टेप है इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखवा, जनरल एक्सप्रेशन। कैसे लिखेंगे इसका जनरल एक्सप्रेशन? इसमें देखो चेंज हो क्या रहा है, चेंज क्या हो रहा था, हर टर्म को ध्यान से देखो। 1n1, 1n2, 1n3, 1n4, यानी कि ये वाली चीज जो है यहाँ पर यही चेंज हो रही है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? यही आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है, ठीक है ना। फिर अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? n+5n लिख सकते हैं आप। n प्लस क्या लिख सकते हैं? 5n। तो यहां पर ये चेंज हो रही है आपकी, यानी कि जनरल फॉर्म क्या होगा बच्चों? इसका जनरल फॉर्म होगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1/n प्लस कितना होगा? r होगा, और समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 5n। इस फॉर्मेट में आपको हर एक क्वेश्चन को लिखना है, हर क्वेश्चन को। लिमिट कभी भी इनफाइनाइट को अप्रोच करे, ठीक है ना, और एक यहां पर क्या बन रहा है, सीरीज बने, बहुत सारी टर्म्स उसके अंदर, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स हो। समझ में आया कि नहीं? एक सीरीज बन रही है यहां पर, ठीक है ना। उस केस में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहां पर जो आपको सीरीज गिवन है उसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, उसको समेशन के फॉर्म में लिखना है, समेशन लगा करके उसका जनरल फॉर्म लिखना है, वो भी आर के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, किसके फॉर्म में? आर के फॉर्म में आपको लिखना ही लिखना है यहाँ पर। क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? आपने यहां तक लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको करना क्या है, इसको आर वाई एन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? आर वाई एन, ऑलवेज किसके फॉर्म में? आर वाई एन के फॉर्म में, ना कि एन वाई आर के फॉर्म में, ना, आर वाई एन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। क्लियर है? अब सर आर वाई एन के फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे होगा ये? हम क्या करेंगे, नीचे से एन कॉमन ले लेंगे, आर वाई एन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बन, अच्छा यहां पर लगा दो, लिमिट एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा? 1/n कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस आर वाई एन, और ये हो जाएगा समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 5n, और ये हो जाएगा लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। बोलो यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को ये वाली बात? ठीक है।
अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों, अब कुछ नहीं करना, आपको आर वाई एन को रिप्लेस करना है एक्स से ऑलवेज। आर जहां भी आर वाई एन क्वेश्चन में दिख रहा है आपको कहीं पर भी, उसको किससे रिप्लेस करना है, आपको एक्स से रिप्लेस करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में 100% 1/n क्रिएट होगा, 100% श्योर है। आर वाई एन बनाने के चक्कर में 1/n क्रिएट होगा क्वेश्चन के अंदर, कंफर्म है तो। और 1/n को रिप्लेस करना है आपको किससे, dx से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है आपको, dx से रिप्लेस करना है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इतना कर दिया आप लोगों ने, लिखो इसको कैसे लिखेंगे, 1/1 प्लस एक्स, 1/n को लिख दिया dx, क्लियर है। इस समेशन की जगह पर आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन। इसका साइन आएगा बच्चों आपका इंटीग्रेशन का साइन आएगा समेशन की जगह पर, ठीक है ना। अब लिमिट डिसाइड करेंगे। लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, देखो एन तो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, देखो एक्स में चला गया पूरा का पूरा सिस्टम। जब आर की वैल्यू 1 है तो एक्स कितना होगा, 1/n होगा। एक्स कितना होगा आपका, 1/n होगा। एन किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को, तो क्या हो जाएगा, 0। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी, 0। अपर लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट में 5n रखो आर की जगह पर, एन से एन कट जाएगा, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 5। एन चाहे इनफाइनाइट को अप्रोच करे, वो तो एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, इसका इंटीग्रेशन बोलो फटाफट से, ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। कहां से कहां तक, 0 से 5, तो कितना आ जाएगा ln 6। इसका आंसर होगा ln 6। समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है ये। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, है ना। आज तुम्हारा इंडेफिनिट का टेस्ट हो रहा है, सब्जेक्टिव, ओके। घबराने की जरूरत नहीं है, बोर्ड का पेपर देना है, आप उसी हिसाब से उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, चेक मैं करूंगा। बोर्ड का देना है ना, ठीक है, 1 आवर का पेपर रहेगा। बोर्ड, हाँ बोर्ड का ही पेपर है वो। जैसे बोर्ड का पेपर आता है एलिमेंट्स वगैरह का, वो राहुल सर ने बनाया पेपर जो उन बच्चों का लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, किस स्टेप पर हमको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको एक बार करनी पड़ेगी। वो लास्ट में होता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साफ साफ जमा जमा के लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों से, ओके। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अब कैसे पता लगेगा सर इस सवाल को हमको डेफिनेट से करना है या सिंपल तरीके, सिंपल सी बात है, लिमिट इसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, और क्या बनेगी यहाँ पर, सीरीज बनेगी, दैट्स इट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब किससे सॉल्व होगा, आपका डेफिनेट से सॉल्व होगा, कंफर्म है, क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लिखेंगे जनरल फॉर्म, इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले समेशन की फॉर्म में लिखने से पहले आप ये थोड़ा सोचो कि लास्ट में 1/2n कैसे आएगा, 1/2n कैसे आएगा, ये सोच लो आप। ये मेरे हिसाब से ये बनेगा आपका कितना, n/n² प्लस n² बनेगा ना, तो ये 1/2n बन जाएगा, क्लियर है सारे बच्चों को। अच्छा
अब इसका लिखो बच्चों जनरल फॉर्म लिखो। जनरल कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म लिखो n अपॉन कितना बच्चों, n स्क्वायर। चेंज क्या हो रहा है? चेंज को देखो, उसकी जगह r डालना है आपको। ऊपर n है, यहाँ भी n चल रहा है, क्या आ जाएगा? r स्क्वायर। क्लियर है सारे बच्चों को? और r इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक होगा बेटा? n तक। और लिमिट क्या होगा आपका? n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी? इसको आर वाई एन के फॉर्म में कैसे भी करो आप लोग, आर वाई एन के फॉर्म में। आर वाई एन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एन स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? एन अपॉन एन स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन क्या बन गया बच्चों? आर वाई एन का स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन, और ये हो जाएगा लिमिट एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। एन से एन कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन एन, 1 प्लस आर वाई एन का स्क्वायर। ठीक है ना? समेशन कितना हो जाएगा? आर, देखो आर वाई एन बनाने के चक्कर में 1 अपॉन एन खुद ब खुद ही क्रिएट हो चुका है। देखो दिख रहा है सब बच्चों को? क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पर? हम करेंगे आर वाई एन को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों? एक्स से। ठीक है, 1 अपॉन एन को किससे रिप्लेस करेंगे? डीएक्स से। तो क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। समेशन की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन। आर इक्वल टू 1 डालेंगे, 1 अपॉन एन, एन इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो ये बन जाएगा 0। आर की जगह एन डालेंगे, अपर लिमिट एन अपॉन एन कितना होता है? 1 होता है। अब एन किसी को अप्रोच करे, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? 1। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x कहां से कहां तक बच्चों? 0 से लेकर के 1। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये आ जाएगा कितना? π/4। आया सब बच्चों को समझ में? आ गया? ठीक। हाँ जी, दूसरे का आंसर आ गया आपका? नहीं आया क्या? 1/3 ln2 शायद नहीं आ रहा है आंसर। चलो चेक करते हैं। इसमें तो उसने क्या किया? देखो इसका आंसर π/2। किसी को बताना है? किसी बच्चे को ये वाला पहला वाला आ गया? ठीक, दूसरा वाला देखते हैं। जनरल फॉर्म बना के दिया, बहुत अच्छी बात है। आर वाई एन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको। नीचे से क्या कॉमन लेंगे? एन क्यूब कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे बच्चों? एन क्यूब। तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा? आर अपॉन एन का क्यूब प्लस कितना बनेगा बच्चों? एन। ठीक है ना? प्लस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? एन क्यूब। और ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के आर इक्वल्स टू एन, और लिमिट क्या हो जाएगा आपका? एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। अब ये क्या बनेगा आपका? समेशन बन जाएगा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के आर इक्वल्स टू एन, और ये बनेगा आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 अपॉन एन, और नीचे क्या आ जाएगा? आर अपॉन एन का होल क्यूब प्लस 1। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? लिमिट एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर आर वाई एन को रिप्लेस करेंगे किससे? एक्स से, और 1 अपॉन एन को रिप्लेस करेंगे किससे? डीएक्स से। तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? 1 प्लस एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा आपका? डीएक्स। और 0 से लेकर कितना हो जाएगा? लोअर लिमिट 1 है, एन इनफाइनाइट को अप्रोच करा तो कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। और अपर लिमिट कितना बच्चों आपका? एन। एन किसको अप्रोच कर रहा है आपका? इनफाइनाइट। एन बाई एन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसको 3 से डिवाइड कर दो। 0 से 1, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? 1 प्लस, ये तो बहुत आसान था, dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ln 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका? x क्यूब हो जाएगा। 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक? 1 तक। 1 इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? 1/3 ln 2। 0 पुट करेंगे तो 0। क्लियर है? चलो।